जन्म में परदादा भी मिले और वही बालक आगे चलकर पूरे जैन जगत को चकाचौंध करके सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। कभी पूरे परिवार के साथ सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है, तो कभी 40-45 डिग्री टेम्परेचर में अपने अभिग्रह के फलित न होने पर मास खमन से 171 तक पहुंच जाता है। ये कहानी उसकी है, मनोज टाकलिया की। तो बहुत बेहतरीन बचपन था और जब उन्होंने अपने बारे में बतलाया तो जो सबसे जबरदस्त बात कही वो उन्होंने ये बताया कि मैंने जीवन में कभी दुख देखा ही नहीं, आनंद ही आनंद देखा। जबकि वैराग्य के लिए हमेशा ये माना जाता है कि दुख ज्यादा सहायक हुआ करता है आदमी को संसार के आकर्षण से दूर करने के लिए। वरना संसार में बहुत सुख नजर आता है, कदम कदम पर सुख नजर आता है और हर कदम आगे चलने के बाद लगता है सुख तो और वो वहां खड़ा मुस्कुरा रहा है। पूरी तमाम जिंदगी हम भागते रहते हैं मृग तृष्णा की तरह, किसी मंजिल को, सुख की मंजिल को पाने के लिए। लेकिन दुख कई बार इससे मुंह मोड़ देता है, कहता है नहीं नहीं ये तो मृग तृष्णा है, इससे कुछ होगा नहीं। भीतर का सुख, भीतर का आनंद कहीं और है। पर इनके जीवन में आनंद ही आनंद था, सुख ही सुख था। दादाजी मैनेजर थे उस जमाने में भी और उनके पास रहने चले गए। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, आप डॉट्स मिलाते जाइएगा कि कोई आज यहां तक पहुंचा है तो उसके पीछे जिंदगी हर कदम पर ये बतला रही थी कि ये बीज किसी बड़े वट वृक्ष का शेप लेने जा रहे हैं। हम सबको भी जिंदगी हर मोड़ पर बतलाती है, ओमेंस देती है, शुभ संकेत देती है। बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो उन संकेतों की भाषा को समझते हैं, उन सिग्नल को डिकोड करना जानते हैं। बड़े लोग होते हैं वो डिकोड कर लेते हैं। तो दादाजी के पास पढ़ने गए। दादी जी को ऐसी शारीरिक अव्यवस्था थी कि वो सुबह सुबह उनका टिफिन नहीं बना पाती थी, तो ये भूखे स्कूल जाया करते थे और 1 बजे स्कूल से लौटते थे। तब तक दादी भी भूखी रहती थी और फिर जल्दी से बुलाकर खूब लाड से खाना खिलाती थी। लेकिन जो बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं, देवियों और सज्जनों, उस पर ध्यान दीजिएगा कि उसके बाद जब वो वापस क्लास 8 में अपने घर चले गए, तब भी वो ताउम्र अपनी मां से टिफिन लेकर नहीं गए। मां तो टिफिन बना सकती थी, इसलिए लेकर नहीं गए कि कहीं मेरी दादी को ये सुनना ना पड़ जाए कि जब मेरा बच्चा छोटा था तो आपने उसे भूखे स्कूल भेजा। चरित्र ऐसे आगे बढ़ता है। बहुत बढ़िया जीवन चल रहा था, खूब आनंद था, भोजन के प्रति तो कमाल का प्रेम था और ऐसा प्रेम कि एक बार में 4 सब्जियां होनी चाहिए, मीठा होना चाहिए, हम सब भी चाहते हैं, लेकिन ताजा मीठा होना चाहिए, वो भी 2 तरह का। कतली, राजभोग, रसगुल्ला को मिठाई नहीं गिनते थे मनोज। 2 नमकीन होने चाहिए, जूस होना चाहिए, सूप होना चाहिए, सलाद होना चाहिए। और सिर्फ खाने का शौक नहीं था, बनाने का भी शौक था, खिलाने का भी शौक था। आलीशान हवेली, सम्राट परिवार, 3 चाचा जी, कुल 33 परिजन, सबसे खूब प्यार। परदादा जी के सबसे बड़े पोते, सबसे लाडले। घर के दूसरे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जा रहे थे। आप भी पढ़ाई में बहुत मेधावी थे। 10th में और 12th में साइंस लेकर 98% उस जमाने में बहुत होते थे, अब तो सबको 90 के ऊपर आते हैं। उस जमाने में 98% आने के बाद भी परदादा जी की बात को सरमाथा किया और पढ़ने बाहर नहीं गए। इनके बाकी भाई बाहर गए पढ़ने के लिए। 2 IITian हैं,
दो ने IIM से MBA किया है, विदेशों में बड़ा चमकदार उनका कैरियर है, पर मनोज रुके और वहीं से उन्होंने कॉमर्स लिया और कॉमर्स लेने के बाद M.Com भी किया। जब वो कॉमर्स लिया उन्होंने और क्लास में वो जाते थे, प्रिंसिपल उनके टीचर थे, लेकिन जिस दिन आप नहीं जाते थे उस दिन क्लास में पढ़ाने में वो तातेड़ जी को मजा नहीं आता था, वो क्लास ही नहीं लेते थे उस दिन। मैं आपसे इन घटनाओं के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जो आज इतने मनमोहक लगते हैं, आज जिनको देखकर आंखों को लगता है कि इनको देखते रहो, बात करते हैं जब वो मुस्कुराते हैं तो लगता है कि क्या बात है, लेकिन ये सब कुछ पीछे से चला रहा है और इसके लिए बहुत लंबा सफर तय किया है जीवन में। तो कॉलेज में आ गए और व्यापार में आ गए, प्रोसेस हाउस था, जबरदस्त फैक्ट्री चल रही थी, लेकिन एक बात थी कि इस दौरान भी वो लगातार पढ़ते थे। जैन दर्शन में इनकी बड़ी गहरी रुचि थी। रोज इतने व्यस्त अपने व्यापार में भी 3 घंटे अपने ऑफिस में रोज पढ़ते थे। और करते क्या थे उसके बाद? शाम को पूरा परिवार इकट्ठा होता था परदादा जी के चरणों के पास। तब ये किसी न किसी बहाने से जो दिन में पढ़ा है वो बातें दोहराने लगते थे। अब धर्म की बात है, मना भी कौन कर सकता है, और इस बहाने जो पढ़ते थे उसका रिवीजन हो जाता था। एक दिन किसी की शादी में जा रहे थे दोस्तों के साथ। पिताजी ने कहा कि जाते जाते जयानंद जी महाराज साहब, तुम उनका दर्शन जरूर करके जाना। उनका दर्शन किया और दर्शन के बदले में मिली एक जबरदस्त डांट, एक जबरदस्त फटका। लेकिन जिंदगी में गुलाब जितना काम नहीं करते, कई बार कांटे काम करते हैं, पत्थर काम करते हैं। उस डांट ने जीवन की दिशा बदली। उनको लगा बस मिल गया गुरु, ऐसा फक्कड़ ही साधु होना चाहिए। ये तो पहली बात थी। और एक दूसरी बात जो है, मुझ जैसे ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ऐसे साधु के चरणों में वो सब के काम हो जाएंगे जो जिंदगी नहीं कर पा रही है। उस जमाने में 40 लाख रुपए एक आदमी में बाकी हो। मैंने गूगल करके देखा हमारा साहब, वो 40 लाख की आज की वैल्यू 8 करोड़ 79 लाख रुपए होती है। उस जमाने का इतना पैसा एक आदमी में ब्लॉक हो गया। तो एक नौजवान के दिल में, तो जिसने कैरियर अभी शुरू किया है, ये सोचता ही होगा कि ये भी आ जाए तो जीवन और बड़ा बनाएंगे। ऐसे तुम कहते हैं ना, कितना बड़ा व्यापार बना लिया, कितना बड़ा आदमी बन गया। हमारा मूल्यांकन तो सिर्फ एक ही है जीवन के लिए कि किसने कितना पैसा बना लिया, किसने कितना बड़ा कैरियर बना लिया, कितने से करोड़ का आदमी हो गया, कितने। जबकि ये चेतन चिदानंद 84 लाख योनियों में भटक कर, निगोदों में फंसकर आखिरी मंजिल संगीत पचेंद्र के रूप में यहां पहुंचा है। इससे बड़ा इस जमीन पर, इस ब्रह्मांड पर, इस गैलेक्सी पर पाने जैसा और कुछ है नहीं। लेकिन उसके बावजूद उसके आनंद से अभिभूत होने के बजाय गणनाएं कुछ और चलती हैं। 10-20 चीजें जिंदगी में पा ली है, उसी से सोचते हैं बस जीवन इसी के लिए मिला। पर बड़े लोग नहीं सोचते ऐसे। तो महाराज साहब ने मन में ये भी सोचा, लेकिन संस्कार बड़े थे, रोज स्वाध्याय था, तो ऐसे ही पढ़ते ही नहीं बोला कि महाराज साहब पैसा कहीं फंस गया है। घर लौटे, महाराज साहब का दर्शन करने, जीवन में गुरु मिल गया था। गुरु मिल जाए ये बड़ी बात होती है। गुरु कुम्हार है, शिष्य कुंभ। गाड़ी काढ़े खोट। गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है, और गढ़ते गढ़ते ही उसकी सारी खोट निकालकर उसको गोल बना देता है। गुरु कुम्हार है, शिष्य कुंभ है, और गाड़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहारते, अंदर से सहारा देते, बाहर चोट। वो जिन्होंने डांटा बाहर से डांटा, पर इन्हें नजर आ गया कि अंदर
से कोई सहारा मिल गया है। गुरु कुम्हार शिशुकुंभ है, गाड़ी गाड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। घर आए और जीवन में तब की नायिका मोनिका को आकर कहा कि आज गुरु मिले, अब हमें भी कुछ करना चाहिए। मैं एक बात आपको बताऊं, जब मैं खाने के शौक के बारे में बतला रहा था, तब एक और दिलचस्प बात थी कि जन्म से कभी जमीकंद का स्वाद ही नहीं चखा। घर में न आता था न बनता था, रात्रि भोजन कभी किया ऐसा याद ही नहीं है। और तो और जब इनके घर की शादियों के कार्ड छपते थे तो उसमें यह लिखा रहता था, हम लिखते हैं रात्रि, क्या लिखते हैं, हाँ, पर इनके यहाँ के कार्ड में लिखा होता था रात्रि पूर्व ही भोजन की व्यवस्था है, यानी उसके बाद आप जाने आपका काम जाने। सभी परिवार वाले, मित्र, यहां तक कर्मचारी भी संध्या पूर्व भोजन कर लेते थे। लेकिन नायिका जी की थाली उस दौर में जमीकंद के बिना उठती नहीं थी। जब इन्होंने ये बात बतलाई तो समर्पण की भांगी देखिए, उन्होंने एक वाक्य कहा कि आज से जिस जिस चीज के आपको त्याग है वो सारे त्याग मेरे भी हैं। हर्ष कहना चाहिए इस बात पर। आज तो पत्नी आकर ये बतलाती है कि ये चीज मेरी जिंदगी के किटी में है, कल से ये आपकी भी जिंदगी में होनी चाहिए। अगर पत्नी अच्छी डांसर है तो आप देखते हैं सब पतियों को नचा रही है। पति नाचना न जाने तब भी बड़ा असहज होकर भी नाच रहा है। लेकिन बड़े लोगों की बात बड़ी होती है। तो उन्होंने कहा कि आज से जो जो आपके त्याग हैं वो मेरे भी त्याग हैं, और जीवन में थोड़ी तपस्या आने लगी। कहा कुछ अब करना चाहिए, गुरु मिल गए जीवन में। उपवास और व्यास में पढ़ना, उपवास व्यास में पढ़ना, ये क्रम आगे बढ़ता रहा। जीवन बहुत बहुत बढ़िया, खुशियों में, रंगीनियों में, जहां जहां से खुशबुएं जीवन में आ सकती थी सब आ रही थी। और क्या चाहिए आदमी को, यही तो हम लोग परफेक्ट लाइफ कहते हैं। और हम लोग अभी इंडिया में शायद इसको परफेक्ट लाइफ नहीं भी मानते, हमारे यहाँ परफेक्ट के भी मायने थोड़े दूसरे हैं। लेकिन जो देश जिन्होंने संपन्नता की आखिरी हदें देख ली, जिनकी इकोनॉमी हमसे 50 गुना बढ़ी है, उन्हें अब चुनाव जीतने के पहले भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी को स्टेज पर आकर यह बताना पड़ता है कि मेरे पास एक परिवार है, वो पत्नी को और बच्चों को लेकर आता है। मैं यूएस प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी। अगर वो अपने परिवार को खुश न दिखाए तो अमेरिका की जनता उसको वोट नहीं देगी। तो इनके पास तो भरा पूरा परिवार था, खूब बढ़िया जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन तभी गर्भावस्था में 9वां महीना जीवन साथी का, और एक दिन अचानक उन्होंने सुबह उठ के कहा कि मैं गुरुदेव का जब तक दर्शन नहीं करूंगी दूध और पानी के सिवा कुछ नहीं लूंगी। मनोज बाबू ने ज्यादा गंभीरता से ले लिया कि थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, अपने ऑफिस चले गए। दोपहर को इनको फोन आया कि भाई कुछ करो, ये तो कुछ ले ही नहीं रहे। गुरुदेव भी बड़ी दूर थे, जयपुर में। अब ऐसी अवस्था में नहीं कि इस पीरियड में ले जाया जा सके, लेकिन पिताजी ने व्यवस्था की, मां को साथ भेजा, दाई भेजी। जब इन्होंने जाकर वहां सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर ने कहा अभी एक जीवन खतरे में है जो गर्भ में है, और अगर आपने देर की तो दूसरा जीवन भी खतरे में आ जाएगा। ये पहुंचे गुरुदेव के पास, रात भर बातचीत चलती है। फिर इन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, और गुरु ने कहा तुझे मुझ पर विश्वास है? हाँ हाँ, तो बस कुछ नहीं होगा। फिर इन्होंने डॉक्टर की तरफ से ध्यान ही उठा लिया, हटा लिया था। गुरु को सर धारिए, गुरु को
सर धारिये चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को, कहे कबीरता दास को तीनों लोका भय नाही। जो गुरु को सर पर रखते, गुरु की आज्ञा में चलते, उसको यहां तो क्या तीनों लोक में कोई नहीं डरा सकता। तो इन्होंने गुरु की आज्ञा को सर पर रखा और घर लौट आए। नहीं, लौट नहीं आए। लौटने से पहले गुरुदेव से विदा लेते वक्त हम मंगलिक मांगते हैं, इन्होंने भी मंगल पाठ मांगा। गुरुदेव ने कहा आज तू मंगलिक नहीं महामंगलिक ले, ये तेरी मेरी आखिरी मुलाकात है। यकीन नहीं होता ऐसी बातों पर, पूरे स्वस्थ थे गुरुदेव। और उन्होंने एक बात कही कि 8 साल बाद जब सूरज निकलेगा तो वो सोने का सूरज होगा तेरी जिंदगी में। वो मंगल पाठ सुनकर चले आए और बहुत ही बढ़िया से डिलीवरी हुई और भव्य कुमार जैसे पुत्र की इनको प्राप्ति हुई। खुशी पहले ही इनके दामन में थी, खुशी नाम की पुत्री, और अब भव्य कुमार भी आ गए। लाइफ इज टोटली सेट, बट इट्स नॉट सेट इंटरनली। अंदर से एक फूक चल रही थी कि वाकई ऐसा ही हुआ, गुरुदेव चले गए, देह छोड़ दी उन्होंने। जब गुरु चले गए तो जिंदगी में आदमी जब जंगल में घूमने जाता है, शाम हो रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं, बड़ा मनोरम लगता है, लेकिन अचानक सूरज डूब जाए और अंधेरा हो जाए तो जंगल बहुत खतरनाक लगता है। गुरु थे और जब चले गए तो अचानक डिप्रेशन में चले गए। 15 दिन के बाद टीबी हो गया और अब मन में बार बार रोज सोने के पहले 15 मिनट और उठने के बाद 15 मिनट गुरु से संवाद होता था कि आप तो चले गए सिमंदर स्वामी की सेवा में, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। ये संवाद चल रहा था, अंतर्द्वंद चल रहा था कि इन्होंने अपने प्रोसेस हाउस को छोड़कर कि ये बहुत हिंसक काम है, ग्रे का काम करना शुरू कर दिया। उसमें भी खूब आशातीत सफलता मिली। मैं बार बार विनय के नाते रुकता हूं कि इनके सांसारिक नाम लूं कि बड़ा सा पर्सनल नाम लूं, पर कहानी कहने के लिए वो नाम लेने ही ठीक हैं। इन बड़े नामों के साथ वो घटनाएं मैच नहीं होती। तो मोनिका जी का उपाध्यान तब का अवसर आया और आप पालीताना पहुंच गए। नायिका जी अपने उपाध्यान तप में बिजी, मनोज जी भी खाली, पर भगवान भी खाली। रोज 3-3 घंटे भगवान से बातचीत होती थी और कहते थे भगवान को कि मेरा कैसे होगा, मेरा क्या होगा। एक दिन ऐसे लगा कि कोई आकाशवाणी हुई। दरअसल वो हमारे भीतर बैठा हुआ चेतन चिदानंद हमको परमात्मा बन के कई बार जिंदगी में जो बात कहता है वो बात बहुत बड़ी होती है, और जो जी ले उसके लिए जिंदगी बड़ी हो जाती है। तो उस दिन अंतरात्मा की आवाज ने कहा कि तू पुरुषार्थ कर, तेरा काम हो जाएगा। मैं आपको बताते चलूं, गुजरात के बहुत बड़े ज्योतिषी जिन्होंने देश के बड़े बड़े राजनेताओं के बारे में जो भविष्यवाणियां की वो सब सच निकली। उस ज्योतिषी ने कहा था सब कुछ हो सकता है पर तेरी दीक्षा कभी नहीं हो सकती। तब से और ज्यादा चिंतित थे कि मेरा क्या होगा, और उसी का जवाब भगवान ने कहा कि तू पुरुषार्थ कर, तेरा काम हो जाएगा। नीचे आए, लोग चिंतित थे कि इतनी देर कहां थे। खूब रोध होकर आए, चेहरा भी अच्छा लाल था। भगवान के सामने रोना बड़ा आनंद का विषय होता है। नीचे आए और देखिएगा, और जो मैं बातें पीछे बता गया हूं उस डॉट को जोड़िएगा। भव्य कुमार का फोन आया और उन्होंने कहा मुझे बर्थडे विश कर दो आप, बहुत देर से अनरीचेबल थे आप।
और आज मैं 8 साल का हो गया। बताओ अब दीक्षा कब लेनी है? 8 साल वाली भविष्यवाणी आप लोगों को याद है जो मैंने बताई? गुरु ने कहा था 8 वर्ष के बाद सोने का सूरज उगेगा। एक पिता को उसका 8 साल का बच्चा ये कहे कि अब दीक्षा कब लेनी है, ऊपर परमात्मा कहते हैं कि तू पुरुषार्थ कर, तेरा काम हो जाएगा। पत्नी की तरफ मुड़ते हैं और उससे पूछते हैं। मैंने मेरे बातचीत के दौरान पूछा कि आपका तो शुरू से ये चल रहा था, शाविका जी के मन में क्या बात थी? तो उन्होंने जवाब में कहा कि उन्हें मुझसे बहुत अनुराग था। शायद उन्होंने इसीलिए ये दीक्षा का राजमार्ग स्वीकार कर दिया। मैं जम्बू कुमार की कहानी भी देश और विदेश में सुनाता हूं। उस कहानी की एक रात है जिसमें 8 पत्नियां जम्बू कुमार की, और उन सब ने उनसे शादी इसलिए की क्योंकि जम्बू कुमार की मां ने उनको ये दायित्व दिया था कि इसको संसार में रोकना है। और जम्बू कुमार की शर्त थी कि शादी तो कर लूंगा आपका मन रखने के लिए, लेकिन अगली सुबह मैं दीक्षा लूंगा। मां ने भी सोचा, बहुत देखे, 8 महिलाएं, 1 पुरुष। यहां तो 1 महिला आदमी का पुरुष दिमाग बदल रही है। उस जमाने में 8 महिलाएं थी। लेकिन रात भर की चर्चाओं के बाद सवेरे उन 8 पत्नियों ने जम्बू कुमार से एक कि हमें आपसे इतना अनुराग है कि अगर आप अब घर छोड़ेंगे तो हम भी छोड़ेंगे, आप अब कंट्रीले रास्तों पे चलेंगे तो हम भी चलेंगे, आप ये राजशाही भरा जीवन छोड़कर अगर घर घर भिक्षा मांगेंगे तो हम भी मांगेंगे, क्योंकि हमें आपसे अनुराग है। और यही जवाब शाविका जी का था। अब इसके बाद तो परीक्षा की असली घड़ी शुरू हुई। कोई एकाध व्यक्ति भी दीक्षा लेता है घर से तो पूरा खानदान लग जाता है उसको ये समझाने के लिए कि जैसे हो नहीं पाएगा। यहां तो 4 के लिए इजाजत लेनी थी। दिन भी चुना, दिवाली के बाद दूसरा दिन जब सब हम बड़ों को प्रणाम करते हैं, फिर से औपचारिक, और बैठ के एक नए साल के लिए उनसे आशीर्वाद लेते हैं। दिवाली के दिन पूरा परिवार इनके घर इकट्ठा। पहली बार इन्होंने बाकी परिजनों को कहा कि आप सब कृपया बाहर जाएंगे, मुझे कोई जरूरी बात करनी है। तब तो लोगों ने कहा नहीं, आज तक यहीं बैठेंगे। जब प्यार बहुत गहरा होता है तो उसमें पर्दा कैसा। बड़ी मान मोहल के बाद चाचा जी और सब लोगों को बाहर भेजा गया और मनोज ने अपने पिताजी से कहा कि आज मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूं और वो आपको देनी। उन्होंने कहा हाँ बोलो। तो कहा मैं दीक्षा लेना चाहता हूं सपरिवार। वहां माता जी बैठी थी। वहीं पर उनका रो रो कर हाल बेहाल होने लगा। पिताजी को तो एहसास था इस बात का, क्योंकि एक बार जब ये बहुत व्यापार में इन्वॉल्व हो गए थे और साथ में इतना दर्शन भी पढ़ रहे थे और गाहे बगाए अपनी इच्छा अपने पिताजी को बताते नहीं थे, तब पिताजी ने एक दिन इनको कहा था कि जिस तरीके से तू व्यापार बढ़ा रहा है, तेरे लक्षण नहीं लगते कि तू कभी दीक्षा भी लेगा। ये मारवाड़ी शब्द है लक्षण, द सिम्टम्स, द साइंस ऑफ अ कैरेक्टर, व्हाट ही कैन और शी कैन डू इन अ लाइफ। तो उन्होंने कहा तेरे लक्षण नहीं लगते। और उस दिन से महाराज साहब ने व्यापार से अपने हाथ सिस्टमेटिकली खींचने शुरू कर दिए थे। तो इसलिए पिताजी ने कहा मुझे एक दिन का वक्त दे, और माता जी का तब चल रहा था तो उन्हें पालीताना भेजा गया समझा बुझा। पिताजी गए नीचे, माता जी का तप है। पिताजी फिर उसी मंदिर उसी परमात्मा के पास बैठे थे और फिर उनको एक ही दिन में परमात्मा ने कहा कि अरे ये तो राजमार्ग है, तू क्यों उड़ा रहा है। तो घर से भी हो गया, गुरु जी के पास बैठे थे। शायद आपको ध्यान तब चल रहा था 99
गुरु जी के पास बैठे थे। गुरु जी को एक बंबई के भक्त ने कहा कि अभी आपके पास जो मुमुक्षु आया हुआ है उसकी दीक्षा का प्रबल योग है। जब बात आपको पता लगी, आपने कहा अभी 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 मोहरत दे दोगे? मैं गुप्त रखता हूं, पर मुझे मोहरत दे दो। और अपनी दीक्षा का आपने ले लिया। यहां से यात्रा का वो पड़ाव शुरू हुआ कि जिसको देखकर पूरा देश हतप्रभ रह गया। जनवरी में ये दीक्षा की डेट खुली, मई में दीक्षा होनी थी। बचे हुए इन 4 महीनों में हिंदुस्तान के तमाम बड़े से बड़े शहरों में जो शोभा यात्रा निकली, गुणानुवाद सभा हुई, तो जैसे पूरा देश हतप्रभ रह गया। ऐसा सीन देखा नहीं था ना। यूजुअली हम दीक्षाओं के पगोड़े में 3, 4, 5 साधुओं को, साध्वी जी महाराज साहब को देखते हैं, पर एक परिवार के, एक नौजवान कपल के ऐसे फोटो न तो किसी फेसबुक पे किसी ने देखे थे, न किसी इंस्टाग्राम पे देखे थे। हतप्रभ थे लोग। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि एक व्यक्ति 500-500 की बहुत सारी गड्डियां लेकर आए और हमारा साहब बैरागी साहब से कहा हाथ लगा दो। उन्होंने हाथ लगाया, सोचा ले जाकर रखेगा तिजोरी में, तो 5 का 25 और 25 का 125 होगा। इसी कामनाओं से तो हम अपनी चेन, कभी अपनी अंगूठी बैरागी को टच कराते हैं और ले जाकर सुरक्षित रखते हैं। पर उन्होंने कहा नहीं महाराज साहब, इसे उड़ा दो। तो ऐसी श्रद्धा का ज्वार पूरे देश में चला और फिर वो दिन, वो महीना आया जब ये दीक्षा होनी थी। 1 महीने पहले से रोज 200-500 आदमी इनके घर में आ रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या ये सच है, क्या ऐसा हो ही रहा है वाकई। सेठ का लड़का दीक्षा, पूरे परिवार सहित 5000 लोग पूरे देश से आए, 2000 आसपास गांव से आए। कोई धर्मशाला, कोई गेस्ट हाउस, कोई होटल बुकिंग करने की जरूरत नहीं थी। लोगों ने सब खुद ही ब्लॉक कर दिए। क्या जैन क्या अजैन, सब भक्ति में लग गए। मोहल्ले मोहल्ले में 1 महीने तक मंगल गीत गाए जा रहे थे, जैसे पूरे गांव में किसी की शादी का, जश्न का माहौल। दीक्षा में मैं महाराज साहब के चरणों में लगभग 8-10 घंटे बैठकर ये सब कुछ सुना। वो पूरा बताने में उतने ही घंटे लग सकते हैं, लेकिन घड़ी में सबके वही बज रहा है, लेकिन वक्त सबका अलग अलग चल रहा है। किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं पहुंचना है। तो मैं कुछ ही मिनटों में बात खत्म कर रहा हूं। तो दीक्षा भी हो गई और दीक्षा के बाद और इस कम करने के चक्कर में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जो मुझे इस कहानी में कहनी चाहिए थी उसे छोड़ दिया। तो दीक्षा भी हो गई और पहला चतुर्मास अहमदाबाद। अब यहां भी एक सीन है जो देखा हुआ नहीं है कभी, कि एक ही क्लास में फादर, मदर, डॉटर और सन चारों एक साथ बैठकर प्रभु महावीर के शासन की पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने महाराज साहब से पूछा कि जब आप पढ़ रहे थे तो साथ में आपके चैलेंजर एक 8.5 साल का, जिसके ब्रेन के सारे सेल्स एकदम जागृत हैं, क्योंकि पर डे हर इंसान की जिंदगी में 8000 ब्रेन सेल्स मर जाते हैं। 5 ट्रिलियन सेल्स में से पर डे इतना हम गंवाते हैं। तो आपकी उम्र में और उनकी उम्र में फर्क था, तो क्या हुआ फिर? तो उन्होंने कहा कि जिन चीजों को सीखने में उन्हें महीना लगा, मुझे सीखने में 1.5 साल लगा। श्राविका जी, सॉरी माफ कीजिएगा, वो महाराज साहब बन चुकी है, और साध्वी जी महाराज साहब को वही बात सीखने में 6 महीने लगे। तब एक क्रिया होती है जो बड़ी कठिन साधना है। मध्य रात्रि रोज उठकर और गहरी क्रियाएं उसमें करनी पड़ती है।
उसका आपने दामन थामा तो उससे एकाग्रता और स्मरण शक्ति बहुत जबरदस्त बढ़ गई, और फिर बाकी के शास्त्रों को कंठस्थ करने में उतनी मेहनत नहीं लगी जितनी कि इस दौरान लग रही थी। अहमदाबाद, भानपुरा, चतुर्मास आगे बढ़ते गए। बढ़ते बढ़ते आपने बेले बेले पारणा करना शुरू कर दिया। बेले बेले पारणा कर रहे हैं, लेकिन पारने के दिन ये सोच रहे हैं कि आज किस घर में गोचरी लेने जाना है जहां मेरा रुचि का भोजन मिल जाए। ये बात शब्द इतनी निपटता से और स्पष्टता से महाराज साहब ने कही, तो मैंने कहा महाराज साहब ये मैं, तो उन्होंने कहा ये जरूर बताना। यही हम जैसे व्यक्तियों के समझने का और जीने का सूत्र है। आज मुझे अभी कहा कोई रात्रि भोजन छोड़ दो तो आत्मा कांप जाएगी, और ऐसी अवस्था में पहुंचकर जिन चीज से इतना राग है वो अभी भी बेले बेले करने के बाद भी बचा हुआ है, उससे जानना और उसको मिटाने का प्रयत्न करना ही एक आत्मा की शक्ति। देखिएगा शक्ति कैसे हासिल करती है अपने वजूद को। तो अब लगातार भीतर ये चलता था कि मेरा क्या होगा, ये राग क्यों नहीं जा रहा। राग बहुतों के अंदर होता है, इस रूप में आने के बाद भी होता है, लेकिन उसके साथ जीवन ढल जाता है। लेकिन कोई कोई महापुरुष होता है जो अपने ही राग के पीछे लग जाता है। तो आप पीछे लग गए उसके, ऐसे करते करते आप नाकोड़ा पहुंचे। रोज परमात्मा की भक्ति में डूबे रहते, रोज परमात्मा से कहते मेरा कुछ करो। बोझ बन जाती है कभी कभी आदमी की इच्छाएं। उस बोझ को उतार फेंकने के लिए परमात्मा ने इनसे कहा कि तुम आज से कढ़ाई यानी तले हुए भोजन का त्याग कर दो। जिसके प्रति सर्वाधिक आकर्षण उसका त्याग करा। और परीक्षा तो हम लोग सुनते हैं कि वो इंद्र लेने आया और वो आया। यहां तो परीक्षाएं हर रूप में चलती है। उसी चतुर्मास में जो व्यवस्था थी वो इतनी आकर्षक थी भोजन की कि फिर रोज भगवान से झगड़ा होता था कि आपको ये छुड़वाना था तो ये व्यवस्थाएं क्यों दिखा रहे हो रोज मुझे। लेकिन देवियों और सज्जनों, जब कोई सोच लेता है तो वो पहुंचता ही है। कदम पहला हो या 10,000वां हो, कदम उठाने से रास्ता खत्म होता ही है। 15-20 दिन और लगे, भोजन से वो अटका हुआ राग भी जाता है। वहां से आगे बढ़ते बढ़ते मैं सीधा क्लाइमेक्स सीन पे आपको ला रहा हूं। मेरे हिस्से का 5 मिनट मेरे पास और बचा है। देवियों और सज्जनों, हमारे इस छत्तीसगढ़ प्रांत में भगवान का प्रवेश हुआ। नटपुरा में आपका मास खमन था, और तब अचानक मन में आई कि मैं अभिग्रह लूंगा और फिर पारणा करूंगा। और 5 अभिग्रह लिए। हर रोज गोचरी में जाते थे, अभिग्रह पूरे नहीं होते थे। ये मेरे उस सवाल का जवाब था जो मैंने महाराज साहब से पूछा कि 171 करना ये आपने तय किया था कि मुझे एक इतनी बड़ी तपस्या करनी। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तो 31 की तपस्या की और 5 अभिग्रह लिए। ये और दिलचस्प बात हो गई। एक तो कोई व्यक्ति सोच ले मुझे 60 दिन नहीं खाना, तो बात खत्म। लेकिन यहां ऐसी कोई बात नहीं थी। रोज जाएं, रोज अभिग्रह ना फले। 30 दिन, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 नहीं तो नहीं फल रहा। इसका मतलब कि चलना तो नहीं छोड़ सकता साधु हमारा। नियति भी मेहरबान थी। 40 से 45 डिग्री का तापमान लगा रही थी, ऊपर से आग बरस रही थी, नीचे से सड़क उबल रही थी। लेकिन योगी महात्मा चल रहे थे अपने अभिग्रहों का पीछा करते हुए। नटपुरा से दुर्ग, दुर्ग से राजनांदगांव से रायपुर, रायपुर से फिर खैरागढ़ और खैरागढ़ से बालाघाट। उस भीषण गर्मी में
बालाघाट पहुंचते तक ये आंकड़ा 165 तक पहुंच गया। जिसने भी सुना जैन जगत में वो हैरत में पड़ गया, और जिन अजैन दोस्तों को ये बात बतलाई गई उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि इट्स नॉट पॉसिबल इन अ ह्यूमन लाइफ। वन कैन सर्वाइव ओनली ऑन वाटर इन 150 डेज। लेकिन वहां वो अभिग्रह फले और 171 का पारा। फिर वहां से लौटकर उस मध्य प्रदेश से फिर छत्तीसगढ़ आना हुआ, और फिर छत्तीसगढ़ की धरती पर आपने दूसरी बड़ी तपस्या की, 120 की। 120 की तपस्या करने के बाद जब उनका 105वां दिन था तपस्या का, बस उस दिन का एक आखिरी किस्सा, एक आखिरी घटना मैं बयान करता हूं। उस दिन मैं आपके चरणों में पहली बार 1 to 1 पहुंचा। उसके पहले मैं व्याख्यान उनके सुनते रहता था, और मुझे बड़ा, जब वो 171 के प्रोसेस में तब भी मैं उनके व्याख्यानों में जाता था। इतना सहज व्याख्यान देते थे जैसे अभी नाश्ता बढ़िया नौकारसी करके आए, और चलते व्याख्यान में भी कोई सवाल उठाता था तो बड़ी सहजता से उसका जवाब देते थे। तो मैं सारे अपने आने जाने के कार्यक्रम कैंसिल करके हमेशा कोशिश करता था कि मैं महाराज साहब का व्याख्यान सुनूं। 105वें दिन तपस्या का था, और 1 to 1 किसी ने मुझे उनके चरणों में बैठने का मौका दिया। उसके पहले मैं कुछ बड़े लोगों से पूछता था कि मैं आपके चरण स्पर्श करना